जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। सब्जेक्टिव से आपको बताएंगे मैप के द्वारा और ट्रिक के द्वारा। आपको यहाँ से हमको लगता है कि आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आपका कोई भी कंपटीशन में आप यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको इंडियन मैप से होगा रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका जो भी ज्योग्राफी से जितना भी क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग भारत के नामकरण से शुरुआत करते हैं कि भारत का नामकरण, भारत कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, कब पड़ा, ये सब आपको बताएंगे पूरी डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। तो बताते हैं, भारत की विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। यह एशिया यह जो ये जो एशिया है आपका, तो एशिया के दक्षिण में ये हो गया आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो आपको ये बता दें कि एशिया जो हो गया, एशिया के दक्षिण में हमारा जो ये भारत है स्थित है। तो एशिया के दक्षिण में हमारा भारत स्थित है। तो पहले यहाँ पे आर्यवत रहते थे। तो इसका प्राचीन नाम आर्यवत उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर रख दिया गया, पर किया गया। इस आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर, आर्यों के जो उस समय का राजा थे उनका नाम भरत था, उन्हीं के नाम पर यह भारतवर्ष कहलाया। तो फिर उसके बाद जो हुआ, वैदिक आर्यों का निवास स्थल सिंधु घाटी में था। तो उस समय जो ईरानीय थे, सिंधु को वो हिंदू कहते थे, जिसे ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने ही इस देश को हिंदुस्तान कहा। यूनानियों ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा। ईरानियों जो थे, ईरानियों ने हिंदू नदी के किनारे जो शहर बसा था उसे हिंदुस्तान कहा। और जो ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने सिंधु को इंडस कहा तथा इस देश को इंडिया कहा। तो आगे चलिए देखिए, ये भारत की स्थिति में बताते हैं आपको कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इनका जो हम बना दिए हैं आपको सुविधा के लिए। तो ये देखिए, जो इनका आकृति बनता है, भारत का जो आकृति बनाइएगा, तो भारत की आकृति जो चतुष्कोणीय बनता है, ये आपका चतुष्कोणीय भारत का आकृति जो है चतुष्कोणीय बनता है। तो चलिए देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार देखिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका जो हो जाएगा 8.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 से 37.6 उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68.7 से लेकर 97.25 तक पूर्वीय देशांतर हो जाएगा। और अक्षांशीय देशांतर हो जाएगा आपका 8.4 से 37.6 उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर में। तो मैप में देख लीजिए, ये आपका हो गया भारत। चलिए, तो भारत का सीमा विस्तार देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर से दक्षिण जो आपका हो गया, ये स्ट्रेट लाइन खींचिएगा तो इसकी जो दूरी हो जाएगा 3214 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगा। और जो ये हो गया पूरब से पश्चिम जो हो गया, इसका है 2933 किलोमीटर, 33 किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत का विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर तथा पूर्वी पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर है। और दोनों के बीच का जो अंतर निकालिएगा आप, 332 माइनस 2933, तो आपका आ जाएगा 281 किलोमीटर। ये जो आपका चालू होता है यहाँ पे लद्दाख से यहाँ कन्याकुमारी तक, और ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। तो चलिए देखिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से
सातवें स्थान पर है और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे आपका हो जाएगा रूस, ये आपका हो जाएगा रूस। पहले स्थान पे रूस हो जाएगा। ये दूसरे स्थान पे आपका कनाडा हो जाएगा। तीसरे स्थान पे ये आपका चीन हो जाएगा। चौथे स्थान पे आपका इधर अमेरिका हो जाएगा। और पाँचवें स्थान पे ब्राज़ील हो जाएगा। और छठवें स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सातवें स्थान पे आपका भारत हो जाएगा। सातवें स्थान पे आपका सातवें स्थान पे आपका यहाँ पे भारत हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से आपका दूसरा हो जाएगा। पहला चीन हो जाएगा, दूसरा भारत हो जाएगा। तो मानक समय देखिए, तो मानक समय आपका हो जाएगा 82.30 पूर्वी देशांतर या मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद ऑप्शन में दोनों रहेगा। तो आप बोथ आएगा तो बोथ मारिएगा, नहीं तो मिर्ज़ापुर। अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद है तो ये आपको मिर्ज़ापुर मारना है। और इलाहाबाद नहीं है तो मिर्ज़ापुर नहीं है तो आपको इलाहाबाद मारना है। इसका जो समय है 5.5 घंटा है। मानक समय रेखा पर स्थित राज्य जो है आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा पर स्थित 5 राज्य हैं। ये मानक समय हो जाएगा 82.30 पूर्वी देशांतर मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा के बारे में देख लीजिए, तो कर्क रेखा आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। यह कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो आपका यहाँ से हो जाएगा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो जाएगा ये आपका गुजरात हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा थोड़ा सा राजस्थान का निचला वाला एरिया। मध्य प्रदेश पूरे जाता है। और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड, उसके बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो जाएगा त्रिपुरा, उसके बाद अंत में हो जाएगा मिजोरम। तो आप देखिए यहाँ से 8 राज्य हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अंतिम से देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 8 आपका हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो ये देख लीजिए भारत के अंतिम सीमा बिंदु। यहाँ से भी आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर ही आ जाता है। तो उत्तर में देख लीजिएगा, उत्तर में इंदिरा कॉल जो है कि जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में जम्मू कश्मीर इंदिरा कॉल में है। और आपका दक्षिण में इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका। इंदिरा पॉइंट दक्षिण में जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। और पूर्व में देख लीजिए कि एक किबुतु आ जाएगा। पूर्व में यहाँ पे किबुतु आ जाएगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम में देख लीजिए, पश्चिम में हो जाएगा गोरमोता। गोरमोता ये हो आपका गुजरात में पड़ जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाता है आपका इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है, भूमध्य रेखा से जो इंदिरा पॉइंट है, भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहले इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पायरस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन सा देश से कितना किलोमीटर का सीमा बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश यहाँ पे। तो बांग्लादेश आपका हो जाएगा 1496 किलोमीटर बनाता है, जो कि निकालिएगा तो 26.95% हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक स्थलीय सीमा साझा करता है। भारत का सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चीन के साथ भी साझा करता है 3388 किलोमीटर, जो कि 25.55% होगा। पाकिस्तान के साथ साझा करता है 2910 किलोमीटर, ये हो जाएगा आपका 21.78%। नेपाल के साथ करता है 1751 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा 11.53%।
म्यांमार के साथ करता है आपका 1643 किलोमीटर, 9.89% हो जाएगा। भूटान के साथ आपका करता है 699 किलोमीटर, ये आपका 3.86% हो जाएगा। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा सीमा साझा करता है केंद्र शासित प्रदेश अभी हो गया है आपका लद्दाख, ये हो जाएगा आपका 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो देखिए पड़ोसी देश के साथ सीमा वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, देखिए पाकिस्तान के साथ जो साझा करता है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये जो राज्य हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इतना जो राज्य है आपका ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। राज्य में आपका पंजाब हो जाएगा, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख जो कि 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। चीन के साथ आपका लद्दाख हो जाएगा। नीचे में हिमाचल प्रदेश, उससे थोड़ा नीचे आइए उत्तराखंड, फिर इधर आ जाइए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये लद्दाख केंद्र शासित हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, फिलहाल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये जो आपका 5 राज्य साझा करता है। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य करते हैं म्यांमार के साथ सीमा साझा। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सीमा साझा करता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है हमारा लद्दाख। और पाकिस्तान के साथ केंद्र शासित प्रदेश 2 और 3 राज्य साझा करते हैं सीमा। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा का लद्दाख, तीसरा राज्य में जो है पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सभी ने पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर। तो चलिए जानते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है कौन से लाइन अलग करता है किस किस देश को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा मुख्यतः पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है एक दूसरे से, लेकिन भारत को भी डुरंड रेखा अलग करता है। 106 किलोमीटर लगता है लद्दाख का सीमा। भारत और अफगानिस्तान के बीच को भी रेखा निर्धारित जो किया गया है वो डुरंड रेखा हो जाएगा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी जो अलग करता है उसे भी मान लीजिए कि सबसे पहले तो उस समय जब अफगानिस्तान टूटा, जब पूरे भारत से जब ये जो पूरा हमारा भारत था उससे पहले टूटा अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान उस समय हमारा ही था। तो उस टाइम में डुरंड रेखा से रेखा निर्धारित किया गया। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान टूटा, तो पाकिस्तान का जो रेड क्लिफ नाम के जो थे उन्होंने अलग किया, तो उनको रेड क्लिफ नाम से जाना गया। तो जो 1854 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई, 1884 में जो अलग हुआ हमारा, हमसे भारत से टूटा अफगानिस्तान, तो इसे सर डुरंड ने सीमा निर्धारित किया था, तो उसे डुरंड रेखा के नाम से जाना गया। अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। और देखिए हमारा मैकमोहन रेखा, देखिए तो मैकमोहन रेखा जो है आपको भारत और चीन के बीच है। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा पर निर्धारण करती है। ये आपका हो जाएगा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच निर्धारित करता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करता है। और देखिए अब हमारा देखिए जो 1947 में 17 अगस्त 1947 को सर एस रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी सीमा। इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा से
हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो किए थे, जितना भी पुलिस स्टेशन यहाँ के बॉर्डर पे था, उस सब पुलिस स्टेशन को लाइन अप करके वो उस रेखा को एक रेखा खींच दिए, जिसको अपने नाम पर रेड क्लिफ लाइन घोषित कर दिया गया। और 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाई। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौता के तहत हुई थी। 31 अक्टूबर 19 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग करके नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया लद्दाख को, और जम्मू कश्मीर को जो तोड़ा गया 31 अक्टूबर 1929 को तोड़ा गया, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से भी लगती। तो चलिए अगला देखते हैं कि भारत में कुल कितनी समुद्र से सीमा लगने वाला राज्य, तटीय राज्य देखते हैं। भारत में कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो समुद्र तट से लगते हैं। पहला आपका ये हो जाएगा गुजरात, दूसरा का हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा कर्नाटक, पांचवा हो जाएगा केरल, छठा हो जाएगा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो आपका जो हो जाएगा 9 राज्य समुद्री तट से सीमा लगता है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और आपको 4 जो है केंद्र शासित से लगता है, तो वो आपको बताते हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश का जो सीमा समुद्र से लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दादरा नगर हवेली, दामन दीव एंड दादरा नगर हवेली हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, और ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पांडुचेरी। तो आपका 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश का सीमा समुद्र तट से लगता है। दामन दीव, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पांडुचेरी का जो सीमा लगता है समुद्र तट से लगता है। बाकी जो 4 और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये आपका हो जाएगा लद्दाख, यहाँ पे आपका हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। तो आपका कितना बचा है 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। और आपका हो जाएगा 8वां हो जाएगा यहाँ पे नई दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली। चलिए और कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू द्वारा पृथक होता है, अलग होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश तथा 5वां हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था। चलिए तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पहले अभी वीडियो में बताए हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी है दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी है दोनों गोलार्ध में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ये भी पीछे वीडियो में बता चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो ऑप्शन ए है 32.8 हजार वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 24.6 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 32
100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये विश्व का, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4। अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं? ये अभी अभी बताए हैं आपको पीछे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 बड़े हैं। और 7वां जो है क्षेत्रफल में भारत है। जनसंख्या में दूसरा है। जनसंख्या पहले स्थान पर चीन का है, दूसरे स्थान पर हमारा भारत का है। भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतर के बीच है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लगभग 30, ऑप्शन बी हो जाएगा लगभग 25, ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग 40, ऑप्शन डी हो जाएगा लगभग 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 30। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन ए 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 75,116.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 22,716.6 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं पर, ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन भारत का मानक यमयोतर देशांतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये तो आपको बहुत आसानी से बता देना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 राज्य से। कौन कौन राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? ऑप्शन ए 1769 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1879 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1869 ईस्वी। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है? तो ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो रूस तो एक पे है सबसे बड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका, भारत से काफ़ी छोटा है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का जो हो जाएगा वो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो हो जाता है आपका 2933 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये सभी बच्चा को बता देना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है यूनियन टेरेटरी जो हो जाएगा, यूनियन टेरेटरी जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? तो ये भी आप आसानी से बता देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इनमें निम्न में कौन सा लाभ प्राप्त हुआ है?
ऑप्शन ए प्राकृतिक सुरक्षा, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति एवं विस्तार, ऑप्शन डी व्यापारिक संबंध का विस्तार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों तीनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश भी काफ़ी बड़ा है, बिहार आपका जनसंख्या घनत्व में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पश्चिमी तट आपका हो जाता है ये आपका हो जाएगा पश्चिमी, ये हो जाएगा आपका पूर्वी। जैसे कि आपको ये हो जाता है भारत, तो इसमें हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नक्शा गलती बन गया। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी तट होता है, और ये पूर्वी तट यहाँ पे नीलगिरी भी आकर मिलता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे बगल में है दादरा एंड नगर हवेली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है कर्क रेखा इनमें से किन राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, गुजरात से यहाँ गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ऑप्शन ए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ऑप्शन बी 77.6 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी 68.7 मिनट पूर्वी, ऑप्शन डी 77.6 डिग्री पूर्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 97.25 मिनट पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये तो सभी लोग आसानी से बता देंगे, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड यहाँ पे नेपाल, ये हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ से आपका बिहार, फिर यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ सिक्किम हो जाता है। तो इन सब नेपाल से सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी दामन और दीव, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वो कौन सा देश है। तो बांग्लादेश भारत के साथ सीमा लगता है, नेपाल का भी लगता है और भूटान का भी लगता है। तो इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कर्क रेखा के उत्तर का भूभाग भारत में किस कटिबंधीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, आपका इंडिया हो जाएगा, आपका मान लीजिए ये इंडिया हो गया। तो यहाँ से ये कर्क रेखा गया, तो ये आपका हो जाएगा ये जो एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा शीत कटिबंध, ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंध। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 27.7%, ऑप्शन बी 29.3%, ऑप्शन सी 30.7%, ऑप्शन डी 18.6%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 27.7%। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से तट रेखा में है। तो ये बार बार आपको बताए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 9 राज्य का सीमा जो है
लगता है आपका समुद्र से। आप ध्यान से नक्शा में देखिए आपका ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, यहाँ पे हो जाएगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किनिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपका ये 9 राज्य जो कि समुद्र तट से सीमा साझा करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक हम विराम लेते हैं। हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इसी तरह हम आपको सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी कराते रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।